Assalamualaikum students. Hope so you all are well. So today we discuss the topic the unit number 1 and the exercise number 1.1 of the class 9th mathematics. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जो बताया था वो इस चैप्टर का इंट्रो दिया था अबाउट मैंने आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन और उस सब का इंट्रो दिया था। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर्म्स क्या होती हैं, कॉलम एंड रोज क्या होते हैं एंड इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। ठीक है, सो अब मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारे जो है डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखें जी, उन्होंने कहा हुआ है हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, और ये हमें सबसे पहली मैट्रिक्स दी हुई है जो कि आपके सामने है। वो क्या है, A इज इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डर हम मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ एंटिटीज इन रोज एंड कॉलम्स इज ऑल अबाउट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि जो एक मैट्रिक्स के अंदर एंटिटीज़ हैं उसकी जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में जो नंबर्स है ना उसकी वजह से हमें उसका ऑर्डर फाइंड आउट हम उसका कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि जी इधर देखें आप, हमारे पास रोज कितनी है 1 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2। ठीक है, तो 2 ही कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारे पास रोज की तादाद है वो पहले आ जाएगी और जो कॉलम की तादाद है वो बाद में आ जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। ठीक है, 2/2 इसका ऑर्डर आ गया, ये आपके पास आंसर आएगा। जस्ट आपने इसमें आंसर के बारे में बताना है। उसके बाद देखें 2, 0, 3 एंड 5, इसमें भी आपके पास देखें 2 रोज हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में या हॉरिजॉन्टल वे में आ जाए वो क्या आपके पास रोज, और जो वर्टिकल लाइंस में आ जाती हैं वो क्या है आपके पास कॉलम्स। ठीक है, 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर भी आपको तो इजीली पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या है, वो है जी 2/2। ठीक है, तो अभी आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन C इज इक्वल टू 2, 4। अब आपके सामने रोज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास जस्ट एक लाइन है, तो कितनी रो होगी, 1 रो है, 1 एंड 2 कॉलम्स हो गए। तो क्या ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, पहले आपने याद रखना है रोज की तादाद पहले और कॉलम्स के बाद में 1/2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी देखें D इज इक्वल टू 4, 0, 6। आपको पता है हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले आपने देखना है कितनी 1, 2, 3 एंड वर्टिकल वे में कितनी आ रही है जस्ट 1। तो आपको पता है क्या ऑर्डर आ जाएगा इसका 3/1। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये अब आपके पास ई मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें देखें पहले आपके पास क्या है, A B C D E F। कितने आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में 1, 2, 3, वर्टिकल वे में कितने हैं 1 एंड 2। तो ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा जी इसका भी, पहले आपने देखनी है रोज 3 रोज हैं आपके पास, कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स हैं, 3/2 आ जाएगा। या आपके पास आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 2। अब ये देखें एक ही आपके पास वर्टिकल वे में आ रहा है, एक ही आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में आ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में भी एक ही है, वर्टिकल वे में भी एक ही है। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका 1/1 आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें आपके पास है G इज इक्वल टू 2, 3, 0, 1, 2, 3 एंड 2, 4, 5। अब ये देखें रोज देखें 1, 2, 3 रोज, 1, 2, 3 कॉलम्स। ठीक है, तो जी ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/3 ऑर्डर आ गया। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखें सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज देखनी है 1, 2, 1, 2, 3। हॉरिजॉन्टल वे में क्या हो जाएंगी रोज आ जाएंगी, वर्टिकल वे में आ जाएंगे जी कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितनी रोज हैं 2 रोज 2 है, कॉलम्स कितनी है 3। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर।
सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जस्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जो इक्वल हैं। अब मैंने आपको एंटिटीज के बारे में ये बताया था, इक्वल मैट्रिसेस के बारे में, कि जी उसके जो एक तो सबसे पहले ये कंडीशन होती है कि जो उसके नंबर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है ना वो सेम होने होते हैं। मतलब कि कॉलम्स और रोज की तादाद दोनों, सपोज अगर हम 2 मैट्रिक्स दिए हैं ना, मतलब कि अब आपके सामने ये 2 हैं, तो क्या होगा जी, एक तो सबसे पहले उसके जो कॉलम दोनों का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, नंबर और रोज की तादाद सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो उसके अंदर वाली एंटिटीज है ना, सारी जो एंटिटीज आ रही है हमारे पास वो भी सेम होनी चाहिए, होनी भी एक जितनी चाहिए, और दूसरा नंबर भी एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, सेम। ये भी नहीं कि अगर माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो भी वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। तो मतलब कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्टू वैसे की होगी वो क्या हो जाएगा जी, इक्वल मैट्रिक्स। अब इन सब में हमें फाइंड करना है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी है, ठीक है जी। अब ये देखें, ए क्या है हमारे पास 3 दिया, अब आप इसके साथ की मैच करें। बी तो नहीं है, बी में तो 2 आ जाएगा। ए किसका, सबसे पहले तो ऑर्डर देखें ना क्या है, 1 by 1। सी की तरफ आ जाए, 5 में से 2 माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा, आपको नजर तो आ रहा है, 5 में से 2 माइनस कर दिया तो आपको पता है अब सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 3। तो ये देखें, ये और जो ए वाली है वो सेम होगी, ए और सी सेम होगी। उसके अलावा बाकी देखें, बाकी कोई इसके साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही। तो जी हमारे पास जो है वो हम क्या लिखेंगे, ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद देखें, अब आपके पास बी मैट्रिक्स है, 3 5 आ रहा है। ऑर्डर देखें, सबसे पहले 1 by 2, 1 रो है 2 कॉलम्स है, 1 by 2 है। अब इस तरह का देखें डी को देखें, 5 3, एंटिटीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। उसके अलावा देखें मैच करें, ये देखें 3 और 5, मतलब कि बी डी एंड जो हमारे पास आई है वो क्या हो जाएंगे, सेम है। तो आपने क्या लिखना है, बी डी एंड आई आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद देखें, अब आपके पास हमारे पास ये 4 मैट्रिक्स हो गए। अब ई को देखें, 4 0 6 2। अब देखें इस तरह की कोई मैच करती हो, ये नीचे देखें, बिल्कुल नीचे पड़ी है, 4 0 6 2 4 0 6 2। और इसको देखें ज़रा, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ माइनस प्लस, तो 2 में 2 ऐड कर दिए 4 आ गया, 2 में से 2 निकाल दिए 0 आ गया, 2 में 4 ऐड कर दिए 6 आ गया, 2 में प्लस 0 कर दिए 2 आ गया। तो ये देखें, जे एच एंड ई जो तीनों हैं वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या आप लिखेंगे, ई जे एंड एच आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, एफ है 2 6 आ रहा है, 2 6 है, ठीक है। और ये वाला देखें जी, 3 में से, अब ये देखें 3 में से 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया, 2 आ गया, 3 में 3 ऐड कर दिया 6 आ गया। अब आपके सामने ये और ये सेम हो गई, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है जी, एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये आपके पास, आपको पता लग गया कि कौन कौन से इक्वल मैट्रिक्स है, और ये वे है आपके पास कि आपने इक्वल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करनी है। हमारे पास ये आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 का। तो हमने क्या करना है, अब इसमें देखें हमारे पास मैट्रिक्स चेक करें, ए प्लस सी सी माइनस 1 ए प्लस 2b 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 -7 3 2d। मतलब कि ना, इनको हमने कह दिया कि जी हमने इसको इस मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स से इक्वल रख दिया है, और जो इसके अंदर ए बी सी डी की वैल्यू आ रही है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी हम लिखते हैं जी सॉल्व को, और पहले तो हमने ना क्वेश्चन जो है वो ऐसा उतार लेना है, क्या आ जाएगा, ए प्लस सी सी माइनस 1 ए प्लस 2b 4d माइनस 6। आप भी ना कोशिश किया करें कि जो मैथ्स करनी है ना जब आपने, तो आपने स्टेप्स को, हर स्टेप को करें, क्योंकि आपके पास हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। और ऐसे में मैथ्स तो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जितना जितना आप जैसे इसको इंटरटेनिंग वे में करेंगे आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो कोशिश किया करें, स्टेप मिस ना किया करें, समझ के किया करें। अब ये देखें, ये है जो हमारे पास है ना, मतलब कि एंटिटी जो भी है उसको हमने उसके बराबर वाली एंटिटी के इक्वल पुट कर देना है। ए प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। ए प्लस 2b को किसके इक्वल रखेंगे, 7 के। सी -7 के। सी -1 को किसके इक्वल रखूंगी, 3 के। 4d माइनस 6 और 2d के। मतलब कि इस एंटिटीज़ को उसके ऑपोजिट एंटिटीज़ के इक्वल रखी जाऊंगी मैं। अब देखें जी, हमने क्वेश्चन बनानी है। ए प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ए प्लस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के। सी -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। और 4d माइनस 6 किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2d के, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2,
दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने ना सॉल्व करना है और हमने ना मतलब कि ए बी सी और डी की ना हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपने देखनी है जी, अब देखें हमने ना एक वे हमारे पास जो है ना, हम इनमें से देखनी है कि हम ऐसी कौन सी इक्वेशन उठाएं कि जिससे ना हमें एक इनकी जो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं ना ए बी सी और डी, हमें इनमें से किसी एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू मिल जाए डायरेक्ट। ठीक है, अब देखें जी, ए प्लस सी को 0 के इक्वल है। अगर तो मैं पुट करती हूँ तो ए इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। जस्ट मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ए प्लस 2 भी है, अगर मैं इसको उधर लेके जाती हूँ तो जस्ट ये उस कांस्टेंट के साथ जाके माइनस हो जाएगा। सी को देखें, इक्वेशन नंबर, अब ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होने, बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से सॉल्व होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, हमने ये इधर लिख लेनी है। क्या आ जाएगा, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास 2 कांस्टेंट है। जब 2 कांस्टेंट हमारे पास एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे ना, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा एक अल्फ़ाबेट का। तो अब क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू, अब ये पहले इधर था, इसको मैंने उधर लेके जाना है। और जब हम यहाँ से कोई वैल्यू उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके पुट करते हैं तो उनके माइनस जो साइंस है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इधर माइनस हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब हमने वैल्यूज़ को अल्टरनेट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, खास तौर पे इक्वेशंस में, तो क्या हो जाएगा, आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। अब आपके सामने सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 1 4 आ गई। ये आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप इस सी की वैल्यू को इनमें से किसी भी क्वेश्चन में देखें, कौन सी क्वेश्चन में सी आ रहा है उसमें आपने इसको पुट कर देना है। 1 में आ रहा है, आपने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आपने पुट कर देना है ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें ए तो ऐसे ही आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या है आपके पास, +4 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। अब आपने क्या करना है, जब आप 4 को इधर ले जाओगी, मैंने आपको पहले बताया जब आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा जी, आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 में से -4 हुए तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है जी, -4। माइनस है तो आपने क्या कर देना, आंसर के साथ माइनस लगा देना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -4, आपके पास आंसर आ गया। आपके सामने अब देखें हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें किसकी चाहिए थी, बी, और जस्ट बी की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। इसी तरह ना अब आपने क्या करना है जी, इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, a + 2b इज इक्वल टू -7, ये आपने लिख लेनी है। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे आप, a + 2b इज इक्वल टू -7, मतलब कि कौन सी इक्वेशन थी, बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लिया हमने, 2 वाली इक्वेशन थी जी। अब आपने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ए की वैल्यू जो है ना, अब आपने क्या करना है जी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई थी, -4 आ गई थी, -4 पुट कर दिया, 2 ऐसी आ जाएगा, बी ऐसी आ जाएगा, और यहाँ -7 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों क्या है, कांस्टेंट है। आपने 2b को इधर ही रहने देना है, ये माइनस वाले 4 को उठा के उसके साथ ले जाना है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया। अब 2b तो ऐसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये देखें, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, ये ना आप ज़रूर अपने पास ना नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, कि कौन सा जो है हमारे पास क्या होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस फिर माइनस होता है, और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। अब 2b की वैल्यू देखें, माइनस प्लस माइनस था, मतलब कि हम दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, माइनस कर देना है आपने। 7 में से 4 माइनस किया, क्या बच गया 3, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। अब हमने b को ना सिंगल करना है, मतलब कि मैं चाह रही हूँ कि b के साथ कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आपने क्या कर देना है, b को ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 2 दोनों साइड्स पे। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है जी, b को डिवाइड कर देना। 2b इज इक्वल टू 2 -3/2, इधर से तो खत्म हो जाएगा और इधर एक b आ जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3/2। ये आपके पास क्या आ गई है जी, अब जी आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक अब सिर्फ हमारे पास अब d की वैल्यू आ गई, आपने क्या करना है, बाय इक्वेशन 4
इक्वेशन नंबर 4 लिखनी है, जो कि हमारे पास क्या थी, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, इक्वल टू 2d। अभी देखें इधर भी d आ रहा है, इधर भी d आ रहा है। ठीक है, जो d1 है ना वो आपने एक जगह कर देना। 4d इधर था, इस 2d को इधर मैं लेके आ रही हूँ, इधर प्लस था, इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये वाला जो 6 है मैंने क्वेश्चन के उस तरफ लेके जाना है, इधर माइनस हो जाए क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ आ गई है। 4 में से 2 माइनस किया हमने, क्या आ गया, 2 आ गया। साइन कौन सा आएगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है, कोई साइन का नहीं है, मतलब के पॉजिटिव साइन है। और ये 6 ऐसे आ जाएगा। अब हम मैंने 2 को ख़त्म करना है, मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दूंगी, इधर से ख़त्म हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, डी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, डी आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चारों अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू आ गई है। ए की भी आ गई है, बी की भी आ गई है, सी की भी आ गई है और डी की भी आ गई है। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई होप सो यू एंजॉयड माय वीडियो एंड दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।